अब मासा ऐसा मैंने मासा को रोका तो इस बार ये मुझे कूट देंगे। आप जाके रोकिए ना। जाओ जाओ जाओ, देखो मासा क्या कर रही है? प्लीज आराम से। आराम इन ओल्डीज को करने दीजिए दादी आंटी। यस बिग दादी, आज तो आप एज की हॉलीडे कर दीजिए। मैराथन में दौड़ना है ना, गो फॉर इट। यस। हे भगवान, मासा को देख देख के तो मेरी कमर दर्द कर रही है। प्लीज कोई तो इन्हें जाके बताओ कि इनकी उम्र क्या है। मम्मी सा, काजल दीदी और जेठानी सा कह रही है कि आप बहुत अच्छा कर रही है मासा। मनोज कितना हुआ? 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट्स। वो आ गया। कौन आ गया? फॉरेन यूनिवर्सिटीज का जवाब। मायरा और मुक्ति अब्रॉड जा रहे हैं। हमें छोड़ के। फॉर माय पेरेंट्स, इतनी खुशी की बात पे कौन रोता है? बच्चों के माँ बाप रोते हैं। सच तो है, दिल के टुकड़े 7 समुंदर पार जा रहे हैं तो दर्द तो होगा ही। तो दर्द को बोलो कुछ साल बाद है। मैंने और बंधन ने तय किया है कि हम अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड इंडिया में ही। पर क्यों? अब हम दोनों की वजह से अब्रॉड जाने का चांस छोड़ दोगे? अभी आप हम दोनों के जाने की वजह से सैड हो रहे थे, अब हमारे ना जाने की वजह से अपसेट हो रहे हो। पर एक बार देख तो लो। मैं पूल खेलने जा रही हूँ और मैं पूल में खेलने जा रही हूँ। मुक्ति तो इंडिया में भी एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज खुल गए हैं और बेटियों को जब तक चाहो अपने पास रखो, फिर एक ना एक दिन दोनों को तो अपने घर जाना ही। हाँ बच्चों, मासा बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम दोनों को जितना वक्त मायरू और मुक्ति के साथ बिताना है ना, बिता लो, क्योंकि क्या पता कब कोई प्रिंस चार्मिंग आकर इन दोनों को ले जाए। माँ बहुत फिल्मी हो रहा है। ऐसा ही होता है बच्चों। और क्या पता मायरू अपने प्रिंस चार्मिंग से थोड़ी देर में मिलने वाली हो। माँ क्या अरमान की एक छोटी सी गलती पूरे पोद्दार परिवार के सामने एक बड़ा राज खोल देगी? क्या अभीरा की जिंदगी में आने वाली खुशी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएंगी? क्या मायरा और मुक्ति का रिश्ता हमेशा के लिए बदलने वाला है? और क्या इस गलतफहमी के बाद अभीरा पहले से भी ज्यादा टूट जाएगी? वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट्स, स्पॉयलर्स और फैन थ्योरीज मिस नहीं करना चाहते तो रोज़ शाम को 4 बजे हमारे चैनल डेली टिशन के लाइव सेशन से ज़रूर जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत होती है जब मनीषा की नज़र अरमान के हाथ में पकड़े पैकेट पर होती है। अरमान बात को छुपाने की पूरी कोशिश करता है और पैकेट में चॉकलेट बताकर उसे बात को मजाक में टाल देता है, लेकिन किस्मत एक बार फिर उसका साथ नहीं देती और प्रेगनेंसी टेस्ट किट उसके हाथ से गिर जाती है। बस यहीं से काजल और मनीषा के मन में शक पैदा हो जाता है। दोनों को लगने लगता है कि अरमान और अभीरा घर वालों से प्रेगनेंसी की बात छुपा रहे हैं। दूसरी तरफ अभीरा अपने कमरे में अकेली बैठी माँ बनने के सपने देख रही होती है। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी में एक नन्ही सी खुशी आ जाए जो उसके सारे पुराने दर्द मिटा दे। तभी अरमान उसके पास आता है और शर्मिंदा होकर बताता है कि प्रेगनेंसी किट दोबारा खो गई है। अभीरा थोड़ी निराश होती है, लेकिन अरमान उसे यकीन दिलाता है कि वो ऑफिस से नई किट लेकर आएगा और आज ही सारा कंफ्यूजन खत्म कर देगा। इसी बीच ऑफिस में मनोज तान्या को आराम से वेकेशन एंजॉय करने के लिए कहता है और सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेता है। उधर मायरा और मुक्ति के बीच थीसिस को लेकर बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते। दोनों की लड़ाई देखकर अभीरा भी नाराज़ हो जाती है और उनसे बात करने से मना कर देती है। लेकिन असली हंगामा तब शुरू होता है जब पोद्दार परिवार को प्रेगनेंसी किट के बारे में पता चलता है। अब घर के सब लोग अरमान को घेर लेते हैं और उसे बधाई देने लगते हैं। अरमान सबको रोकता है और कहता है कि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान देता ही नहीं है। हर किसी ने अपनी तरफ से खुशियां मनाना शुरू कर दिया होता है। मायरा और मुक्ति को भी जैसे ही प्रेगनेंसी की बात पता चलती है, दोनों का गुस्सा शांत हो जाता है। दोनों को लगता है कि घर में इतनी बड़ी खुशी के समय उनकी लड़ाई को कोई अहमियत नहीं है। अरमान बार बार अभीरा से टेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन अभीरा के दिल में अजीब सा डर होता है। उसे लगता है कि अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। इसी बीच मनोज एक और सच सबके सामने रख देता है। वो बताता है कि थीसिस बदलने की गलती मायरा और मुक्ति की नहीं थी, बल्कि उसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। अब ये सच जानते ही दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लेती हैं और सालों की दूरी एक पल में खत्म हो जाती है। घर का माहौल फिर से खुशनुमा होने लगता है, लेकिन अगले पल सब कुछ बदल जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट सामने आता है और पता चलता है कि अभीरा प्रेग्नेंट नहीं है। अब ये खबर सुनकर अभीरा की आंखों में उदासी साफ दिखने को मिलती है। अरमान भी उसका दर्द महसूस करता है और उसका हाथ थामकर कहता है कि एक रिपोर्ट
उनके सपनों का फैसला नहीं कर सकती। वही विद्या इस बात से राहत की सांस लेती है क्योंकि उसे अभीरा की हेल्थ की चिंता थी। कावेरी सबको समझाती है कि स्ट्रेस की वजह से कई बार बॉडी ऐसे सिग्नल्स दे देती है, इसी वजह से ये पूरी गलतफहमी हुई। आखिर में माधव बताता है कि बेबी की खबर ने एक अच्छा काम जरूर किया क्योंकि मायरा और मुक्ति ने अपनी लड़ाई खत्म कर दी है। अब मायरा भी कहती है कि अभीरा चाहे प्रेग्नेंट हो या ना हो, लेकिन उसका और मुक्ति का प्यार उसके लिए कभी कम नहीं होगा। लेकिन सवाल अभी वही है, क्या किस्मत अभीरा और अरमान को जल्द ही असली खुशखबरी देने वाली है या उनकी जिंदगी में अभी और इम्तिहान बाकी है? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।